नमस्कार साथियों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। मैं पुनः आपके बीच सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट क्लास और पार्ट 4 लेकर के आपके बीच आया हूं और इसमें हम लोग जो लास्ट तक कंप्लीट किए थे 65 तक, अब हम लोग 66 से लेके टोटल 99 तक के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने मित्र समूह में शेयर करना हो तो उसे अधिक से अधिक जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पर, और आइए 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है? एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 रुपये अधिक ब्याज अर्जित होता। प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी है? बताइए, आसान है कि नहीं? पहला है 3 वर्ष, लेकिन अब कितना वर्ष हो गया? 6 वर्ष। 6 वर्ष होने के कारण 3 वर्ष का रुपया अधिक होगा कि नहीं? तो हम लोग सीधा यहाँ क्या करें, 7.5 गुने 3 कर लें और यही रुपया कितना है? 1125 रुपया है। तो बताइए, ये जीरो तो यहाँ उड़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर करिए तो देख लीजिए, 5 से कितना? 25 से 3 बार में 25 चौके और यहाँ पर 25 पचे, जीरो कंप्लीट। फिर 9 से 9 पचे 45, कितना? 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? बताइए, 5000 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मूलधन कितना रुपया है? 5000 रुपया है। हमने क्या किया? ध्यान दीजिए, 7.5 है, पहला है 3 वर्ष, फिर अगला बोला 7.5 है और 6 वर्ष है। इस दोनों का अंतर ही कितना है? तो वह है आपका 1125 रुपया। तो इसको घटाइएगा तो क्या होगा? 7.5 और 6 में 3 जाएगा, 3 न होगा ना, और यही फाइनल कितना आ गया? 1125 आ गया। तो हम लोग यही काम किए हैं, यहाँ रेट गुने टाइम करके फास्ट करके हम लोग तैयार कर लिए आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 के बाद हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखिए कितना जानदार शानदार क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन तो आप चुटकियों में आप उड़ाइएगा। 6 पचे 30% है तो ब्याज बताइए, 650 का डायरेक्ट 30% करिएगा, आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 6 3 18, 1 19। रिजल्ट कितना होगा? 195। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 195। ये सारा क्वेश्चन तो धुआं धुआं उड़ाने वाला है आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा, ये सभी भी आप फास्ट तरीके से बना सकते हैं। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा कितना परसेंट ब्याज लगाया? 8%, और समय क्या है? 5 साल। तो बताइए कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो सीधा है 8 पचे 40, यानी 3125 का आप लोग क्या करिएगा? 40% करिएगा। बताइए, तो 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 छके 30, 0 5 दूना 10, पचे 25, खत्म हो गया, और 2 दूना 4। बताइए रिजल्ट आएगा, यानी 1250 हो जाएगा, यानी 12,000 रुक जाइए, सॉरी, हाँ 1250। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1250। ठीक से देख लीजिए, यहां पर गलती किए हैं हम। रुक जाइए, देखिए गलती है यहाँ। ठीक है, क्या गलती है? देखिए यहाँ है 3125 ही है, और हम लोग क्या करेंगे? 8 पचे 40 बटे 100, तो 0 खत्म, फिर 5 दूना 10, 5 छके 30, और यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो पचे 25 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, और 2 दूना 4,
तो इस तरह से 1200 कितना आ जाएगा 10 रुपया, यानी ब्याज के रूप में जो उसे दिया जाएगा रुपया वह 1210 रुपया दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। रुकिए, गलती क्या हम लोग किए, यहां पर 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, तब इसे करिएगा तो 1200 रिजल्ट कितना आएगा 50 का, 1200 कितना 50 का, इसलिए आपका आंसर कितना चला जाएगा 1250 बी नंबर। समझ गए, गुना कर लीजिएगा आंसर आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, और 69 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि 2735 रुपया का 4 वर्ष के लिए 5%, तो सीधा 4 पचे 20, यानी 2735 गुने कितना 20%, तो 20% आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 5, और 5 से पचे 25, फिर पचे 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, रिजल्ट क्या आ जाएगा 547, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बी है, बी है, बी है 547। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, और ये 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी आप फटाफट उड़ा दीजिए। 3 वर्ष में 2500, ये कोमा है 2500, 8 वर्ष में 4750, घटाइएगा कितना वर्ष 5 वर्ष, 8 में से 3 गया 5 वर्ष, अब 2500 को घटाइएगा तो 50 2 और कितना 2 2250, तो इसे 3 वर्ष का बना लीजिए, 5 चौके 20, 25 25 गुने कितना 3, भाग दे दिए। अब यहाँ 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। तो मूलधन ज्ञात करिए, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, पहला वाला राशि कितना है 2500, इसी में घटा लीजिएगा तो मूलधन आ जाएगा 2500 में 1350 घटा लेंगे तब, तो बताइए 0 5 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, कितना हो जाएगा रिजल्ट 1150 का, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 1150, यानी बी नंबर, बी नंबर 1150। चलिए 70 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहां देखिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो SI/P यही वैल्यू क्या होगा 1/36। अब बोला है यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान हो, बताए कल ही बताए थे ना, जब भी रेट और टाइम क्या हो बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, 1/36 गुना कितना करके 100, तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर, यानी सीधा लिखिए R%, तो बताइए निकालिएगा, यहाँ 10 बटे क्या हो जाएगा 6, इस तरह से आपका जो डिटेल हो जाएगा 1.2/3%, या आप सीधा कर सकते हैं 10/6%, ऑप्शन नहीं है ऑप्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। रेट और टाइम जब भी बराबर आपको मिलेगा ना, तो आप याद रखिएगा उसमें क्या करिएगा आप लोग कि उसमें रूट चढ़ा करके आप जो है 100 से गुना कर दीजिएगा और रूट निकालिएगा, वही आपका रेट % या टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 के बाद हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 72 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलिए 72 नंबर आपके डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए धन राशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की दोगुनी हो जाएगी। देखिए क्या बोला है, दोगुनी हो जाएगी, मतलब उसको 1, तो ब्याज कितना होगा बताइए, ब्याज होगा 1, रेट है कितना 10%, टाइम नहीं पता, तो टाइम बराबर आप लोग क्या जानते हैं ब्याज गुने 100, तो 1 गुने 100, रेट कितना 10, मूलधन कितना हो जाएगा 1, तो 10 10 काटिएगा तो समय कितना वर्ष आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, और आप आंसर कर सकते हैं 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष। कोई दिक्कत। 72 नंबर सभी समझ गए होंगे। 72 के बाद हम चलते हैं 73 नंबर पर। आइए 73 नंबर पर हम लोग चलते हैं,
ठीक है, 73 नंबर पर हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ 73 नंबर क्वेश्चन पर आइए, क्या बोला है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? आरंभ में किया गया निवेश, आइए ध्यान से, क्या बोला है, 6 वर्ष में 9.5 है तो पहले ही गुना कर लीजिए, तो 6 पचे 30 दशमलव 9 छके 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, यानी फाइनली 57%, तो 942 रुपया हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन यानी 100%। तो अब बताइए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हवाई वाला है कि नहीं? आप सीधा 157 से भाग और 100 से गुना, और आप फटाफट इसे बना लीजिएगा, हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसी तरह बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 74 नंबर है, 1600 रुपया की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? यहाँ रेट परसेंट बोला, 6 पचे 30, 30 करिएगा 16 या 48, यानी कितना आ जाएगा 480, यानी बी नंबर आपका आंसर है। सीधा जवाब 5 छके कितना 30%, 30% करिएगा 1600 का, तो देखिए नहीं आ जाएगा 480, एकदम आ जाएगा 480। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही आसान आने लगा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए, उसी कॉन्सेप्ट पर है ही, आपको फटाफट ये डाटा तैयार होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के अंत में कुल ये गड़बड़ है, कुल 2790 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या है? मूलधन पूछ रहा है, बताइए। 5 तिया 15 यानी 2790 का बटा में कितना 115, गुना क्या कर दीजिएगा 100। बताइए रिजल्ट निकाल लीजिएगा कि नहीं, निकालिएगा कि नहीं, जल्दी बताइए मेरे प्यारे शेर। 23, देखिए यहाँ पर करिएगा 23 पचे और 5 से इसे काटिएगा तो 20 बार में, 23 से कम 23 और 23, सॉरी ये 23 है, 23 तिया 69 खत्म हो जाएगा, खत्म। अब देखिए 13 दूना 26, 26 पर कितना जीरो, 3 0 1 सॉरी 2 0, तो 2600 आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है सी 2600। समझ रहे होंगे। और देखिए एकदम शानदार अब क्वेश्चन बन रहा है, सारा क्वेश्चन एकदम आसान है। आपको रेट और परसेंट, रेट और समय वाला जो वैल्यू बताए हैं उसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप फटाफट इसका काम आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद हम लोग 76 पर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए यह भी क्वेश्चन आप लोग उड़ा दीजिएगा हवा में, ये सब बताने वाला नहीं है। सीधा 4% बोला, 6%, 6 चौके 24, ब्याज की दर से 1250 रुपया की धनराशि पर ब्याज कितना होगा? तो 1250 गुने 6 चौके 24, बस कहानी खत्म, 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 पचे 25 और 2 से ये कितना 12, बताइए 12 पचे 60, 12 दूना 24, 6 कितना 30, यानी कितना आंसर आ जाएगा 300 300 300, और ये आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? डी नंबर। चलिए 76 के बाद हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुरों। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपया 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि है। यानी x और y आपको बताना है अनुपात में, x अनुपात y बताना है। तो x रुपया है 5, तो 8 पचे कितना 40, आपको ये बताए भी होंगे, मान लेते हैं ये x और ये y है, y का कितना है तो 7.5 है, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, तो पचे 25, 7 पचे 35 2 37, ये हो जाएगा। तो अब देखिए प्रतिशत का कहानी खत्म, x बटे y करिएगा तो यहाँ 37.5 बटे 40 उड़ाइएगा तो 0। अब इसे काट लीजिए,
5 सत्ते 35, 5 25, 5 अठे 40, 0, फिर 5 से काटिएगा 5, 5 5 25, फिर 5 से 5 छके 30। अब कटने वाला आपका नहीं है, 15 बटे क्या होगा 16, यानी 15:16 हो जाएगा। तो x का मान 15 और y का मान क्या होगा 16 होगा। तो ऑप्शन गलत है, यहां पर आप लोग सही कर लीजिएगा, x अनुपात y यानी 15:16। ठीक है, ऐसा आप लोग बना लीजिएगा। ये लगता है छुटा हुआ है तो यहाँ 15 और 16 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। और 78 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, धुआं धुआं कर दीजिए सारे क्वेश्चन को, बचना नहीं चाहिए। सभी शेर बहादुर क्वेश्चन दिखे और उड़ाइए हवा में, तब होगा मैं। देखिए यहां भी वही कहा है, 5000 की कुल धनराशि में से धनराशि ये निवेश की एक भाग का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग का 10% साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में धनराशि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 के बराबर है, तो दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि निवेशित किया। तो कल भी बताए थे, ये एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और हम प्रोसेस भी बना सकते हैं। प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, 5000 मानेंगे और इसे हम लोग 2 व्यवस्था मानेंगे, एक को x तो एक को 5000 माइनस x। अब क्या बोला है, एक को 12% पर और एक को जो है हम लोग को 10% पर देना है। ठीक है, और इसका टोटल ब्याज जो आया है 1072 आया है। तो यहां पर आपको पता ही है कि इतना निवेशित 2 वर्षों में कितना टाइमिंग है, 2 टाइम है दोनों का 2 वर्ष। बताइए क्या करिएगा, x का 12 दूना 24% प्लस 5000 माइनस x का 10 दूना 20%, और यही मान कितना हो जाएगा 1072 हो जाएगा। 10 कितना 72। अब बताइए इसे जब करिएगा तो 24x और यहां करिएगा तो 20 पचे 100 और कितना जीरो है 3 जीरो है। ठीक है, माइनस 20x और यहां बराबर हो जाएगा 1072 डबल जीरो। अब बताइए 24 में से 20x गया तो कितना x 4x, और इसे जब उधर घटाइएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 7200 का। तो x बराबर 4 एकम 4, 4 अठे 32 जीरो, यानी कि जो 12% पर है उसकी धनराशि कितनी थी 1800 रुपया। तो 12% का ही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1800 1800 1800। तो ये प्रोसेस है x मान करके। आप चाहते कि नहीं सर हम इसे फास्ट बनाना चाहते हैं तो वह भी देख लीजिए, एलिगेशन मेथड का, एलिगेशन मेथड का। तो हम लोग जान रहे हैं पहला कितना है 12% और 10%, तो लिख लेंगे 12% और इधर लिख लेंगे 10%, और बीच में कुल निकालेंगे। तो कुल निकालने के लिए पहले कहीं साइड में करना होगा हमको, तभी ना। तो करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को जो आया है ब्याज 1072 है, ठीक है, गुना 100 और मूलधन जो है आपका 5000 है, टाइम है आपका कितना 2 वर्ष। तो रेट आएगा कि नहीं, रेट निकाल करके वहां रख देंगे। तो बताइए 2 जीरो यहां खत्म, 2 जीरो यहां खत्म, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, 2 छक 12। अब बचा 50, 50 से इसे भाग देंगे। बताइए तो 5 एकम 5, फिर जाके यहां पर 0, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा बताइए 10.72। तो यहां रख देते हैं 10.72%। अब इसे एलिगेशन, इसको इधर घटाइए, इसको इधर घटाइए, तो रिजल्ट क्या आएगा 0.72 और यहां रिजल्ट आएगा 1.28। नहीं, अब ये पॉइंट पॉइंट खत्म। अब 4 से 4, 4 से 4 अठे 32, 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर कट जाएगा 9 और ये कितना 16। तो रिजल्ट आ गया 9:16। अब इसी को जब करिएगा तो ये जोड़ करके कितना 25, और 25 किसके बराबर है 5000 के बराबर है। तो 25 का कितना गुना 5000 बताइए, 25 से इसे भाग दीजिएगा तो 200 गुना में, नहीं तो यहां 200 गुना कर दीजिएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1800 रुपया
आ जाएगा और आप आंसर निकाल सकते हो, कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका रिजल्ट, समझे? तो आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग दोनों को जोड़े 25 और 25 के बराबर कितना है 5000, तो 25 का कितना गुना 200 गुना, तो यहाँ हम लोग 200 गुना करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा रिजल्ट और हमारा आंसर तैयार हो गया। समझ में आ गया होगा सारे विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बनाने की कोशिश और फास्ट हम लोग कर भी पा रहे हैं। देखिए यहाँ, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। 10 वर्ष में कितने परसेंट की? 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए। हम लोग क्या करेंगे, जो 75 है उसे पहले 10 से भाग कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा बताइए? 7.5, यानी रेट परसेंट पता चल गया 7.5। अब बोला है 6 वर्ष में, तो हम लोग 6 वर्ष में लेंगे तो रेट गुने टाइम वही वृद्धि होता है, तो 7.5 गुने 6, बस हो गया रिजल्ट। तो 6 पचे 30.3, 42 3 45, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? 45% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? कहीं से कोई समस्या? सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 79 के बाद 80 नंबर पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 80 नंबर आपके स्क्रीन पर। देखिए एकदम फटाफट सारा जो है आपको नॉर्मल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ट्रिक कॉन्सेप्ट पर आपको लेकर के जा रहे हैं। आइए यहाँ 80 नंबर में क्या बोला है? कविता ने 4000 की राशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्षों की अवधि के बाद कविता के पास को प्राप्त होने वाले मिश्र धन यानी अमाउंट का रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसे गुना करेंगे 625 यानी 6.25 का 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 12.50 हो जाएगा परसेंट। इसका किसका? मिश्र धन, तो 100 से जोड़ देंगे तो 112। किसका हो जाएगा? 4000 का। तो बताइए ये दशमलव यहाँ उड़ा 100, प्रतिशत उड़ाएंगे 100, तो 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म। अब बताइए 1125 का 4 गुना, बताइए 11 चौके 44, 125 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 4500 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। आपका आंसर कौन सा चला गया? बी 4500। समझ गए? एकदम सीधा कहानी था। मूलधन रेट गुने टाइम कर लिए, वही प्रतिशत गुना किए, हम लोग मिश्रधन का रहा इसलिए 100 में जोड़ देंगे। तो जैसे 625 का 2 वर्ष यानी 6.25 का 2 वर्ष करिएगा तो 12.5 आएगा, उसको हम लोग मिश्रधन में बदलेंगे तो 100 से जोड़ देंगे, इसलिए 112 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहा गया? एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन कितना है? 1484 है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन 26.50 रुपया क्या होता? अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया जाएगा? तो देखिए 1 वर्ष है, 2% के बढ़ने से कितना रुपया बढ़ गया? 26.50। तो सीधा लिखेंगे 2% बराबर 26.50। तो 100% यानी मूलधन, तो हम लोग करेंगे 26.50 बटे कितना? 2 गुना कितना? 100। ठीक है, अब आइए यहां पर खत्म 100, ये भी खत्म। अब 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी मूलधन कितना है? 1325 रुपया है। तो बोला गया मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? मूल दर पर, तो मूल दर पहले वाला है ना, तो उसको मिला है मिश्रधन कितना? 1484। तो आपको ब्याज निकालने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1484 में घटा देंगे 1325, बस कहानी खत्म।
14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी कितना रुपया? 159 रुपया जो है मूल दर पर निवेशित धनराशि का ब्याज आ गया है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 82 नंबर पर, चलिए 82 नंबर चलते हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए, और देखिए मौखिक आप बना लीजिएगा। 12 तिया 36, 3400 रुपया हो जाता है। तो 12 तिया 36 यानी सीधा लिखे 3400 बटे 36 गुने कितना? मूलधन का है तो 100 निकाल लीजिएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, सॉरी 12 तिया है तो 12 तिया 36 और यहाँ 34। ठीक है, निकाल लीजिएगा, दशमलव में ही आएगा, शायद कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए लगभग में रख दीजिएगा मान। अब यहां आ जाइए, इसमें 83 में भी बताइए 83 कोई दिक्कत है? 3 दूना 6, 7 बटे 2 गुने कितना? 6%, 2 तिया 6, 7 तिया कितना? 21। साधारण ब्याज बोला है तो 540 का 21%, 540 का 21%। बताइए 0 0 खत्म। 4 4 दूना 8, 8 5 13, 5 दूना 10, 1 11। बताइए कितना हो जाएगा? 113.40, 113.40, यानी ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 83 के बाद 84 नंबर, 83 के बाद 84 नंबर पर हम लोग चलते हैं और 84 नंबर बनाते हैं। क्या बोला है? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बताइए कोई दिक्कत है? 5 दूना 10 यानी 16,500 बटे क्या करेंगे? 110 गुना कितना? 100। नहीं, आप निकाल सकते हैं, कहानी खत्म। 11 1 कम 11, 11 5 55। नहीं तो 0 150 बार में खत्म हो जाएगा। नहीं, बताइए 11,510, 11,500 आपका रिजल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं तो नहीं दिख रहा है। तो देख लेते हैं फिर से इसे, ठीक है, कि वही है कि गलती किए हैं डाटा। यहां है 5% 2 वर्ष के लिए, तो 5 दूना 10। ठीक है, ये इतना रुपया हो जाता है, तो 16,500 हो गया और 110 मिश्रधन हो जाएगा, गुना कितना? 100। तो 11 1 0 खत्म, 11 1 कम 11, 11 5 55, 0 150 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो ये 15 पर 3 0 आएगा, यानी रिजल्ट जो होगा 15,000 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर है, सी नंबर है, सी नंबर है। चलिए 84 के बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए, यहां भी वही कहानी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी है? 13/8। तो साधारण ब्याज क्या? ये देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया है। 13/8 है ही, तो 13 गुने 100/8 गुने कितना? 10। रेट परसेंट निकाल लीजिएगा कि नहीं, बताइए। ये 0 खत्म ही, 130/8। नहीं, 8 1 कम 8, 3 2 5, 8 8 6 48, बच जाएगा कितना? 2 और 8 दूना 16, 8 5 40, 16.25, 16.25 आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो एक बार पुनः चेक कर लीजिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 1 वर्ष में स्वयं का 13/8 के बराबर हो जाती है। गड़बड़ हो गया, यहाँ अमाउंट है, ब्याज नहीं है। हो जाती है मतलब ब्याज नहीं मानेंगे, अमाउंट बटे मूलधन है। क्या है? 13/8। तो ब्याज क्या होगा बताइए? दोनों को घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा तो ब्याज कितना? 5। इसलिए रेट आप निकालिएगा तो कैसे? 5 गुना 100, मूलधन कितना? 8 मानेंगे, समय कितना? 10। तो 0 0 खत्म। अब यहां 50 बटे क्या हो गया? 8। तो आइए 8 6 48 दशमलव, 8 दूना 16, 8 5 40।
जो रिजल्ट क्या हो जाएगा 6.25%, 6.25%। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 के बाद हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एकदम बेजोड़ है, सारा क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आप लोग पुनः जितना भी क्लास है आपको एक बार पूरा वीडियो देख करके पुनः एक बार सारे वीडियो को आप जो है देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, तो रेट परसेंट, तो क्या करेंगे 1/8 गुने 100, कहानी खत्म। 25/2 यानी 12.5%। आंसर क्या हो जाएगा 12.5%। ये सब क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग आंसर करिएगा, इस सब में कोई जान था ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 9200 रुपया की एक धनराशि से कुछ राशि 5% पर, फिर शेष राशि 8% पर, जबकि कितना वर्ष है 3 वर्ष बाद कितना 1812। बताइए, हम पहले रेट निकाल लेते हैं। फाइनल रेट 1812 बटे कितना गुना 100 बटे में क्या करिएगा 9200, और टाइम कितना है 3 वर्ष। 0 0 खत्म, 3 छक 18, 0 3 चौके 12, खत्म हो गया। अब देखिए 92 से काटिएगा, 92 से काटिए, 2 दूना 4 और 9 दूना 18 नहीं कट सकता है। 7 दूना 14, 7 7 9 63, ये भी नहीं हो सकता है। तो फाइनली जो अगर काटे 4 दूना 8, 4 तिया 12, और यहाँ पर 4 कितना तो 2, 4 पचे 20 और 1 खत्म हो जाएगा। 23 से तो आपको 151 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो सीधा रख दीजिए 151 बटे 23%। अब इसे क्या करिएगा, इसमें आ जाइए। कहां, तो आपको एक है 5% और एक है 8%, इसके बीच में रख दीजिए 151 बटे 23। अब इसको इधर घटा के इसको इधर घटा के 23 8 8 तिया 24 और 8 दूना 16 17 18 माइनस कितना 151 बटे कितना 23। फिर यहां करिएगा 151 में माइनस करिएगा 23 पचे 5 तिया 15, 5 दूना 10 1 11 बटा में कितना 23, 23 23 खत्म। अब इधर काटिए, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 5 गया तो 3, 33। और यहाँ आइए 11 में से 5, तो 11 में से 5 तो कितना 6। फिर यहाँ 14 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 तो 3। अब बताइए 33 और 36 है तो 11 और ये क्या हो जाएगा 12। रिजल्ट आया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार ली, तो 5% वाला ये निकालना है। तो इसका मान कितना है 11, तो 11 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और यही 23 बराबर कितना है आपका रिजल्ट, तो 23 बराबर दिया हुआ है आपको 9200। ठीक है, तो 23 का कितना गुना 9200, 4 गुना, यानी 400 गुना होगा। तो अब क्या करिएगा, तो ये निकालना है, तो ये 11 गुने 400 कर लीजिएगा, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 4400। ये वाला उठा करके हम लोग यहां कर दिए, तो आंसर क्या बन जाएगा सी नंबर 4400। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए 87 के बाद हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000, तो 8 और 13 घटाइएगा तो कितना वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इस दोनों को घटा लीजिए, तो बताइए 0 0 और 10 में से 5 गया 5 और यहां बचा कितना 1, 11 में से 4 तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। फिर यहां पर 3 में से 2 तो 7500, तो 1 बराबर करिएगा तो 5 पचे 25 यानी 1500। अब क्या कह रहा है, हमें क्या बनाना है यहाँ 8 वर्ष का, तो इसे 8 वर्ष का बनाइए, तो 15 8 120 यानी कितना हजार हो जाएगा 12,000। तो आपको बोला है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए किस में घटाइएगा 24,500 में।
12,000 ब्याज है, घटा लीजिएगा तो 12,000 कितना आ जाएगा 500, यानी आपका रिजल्ट जो है आएगा 12,500। ए नंबर 12,500। कहीं से कोई दिक्कत मेरे सभी प्यारे बहादुर शेर के लिए? कहीं से कोई समस्या है? टाइम का अंतर करके रेट यानी अमाउंट का अंतर किए, इसलिए ये हमारा ब्याज आ गया। तो इसे 5 से नहीं 8 बनाना है, क्योंकि 8 है या तो 13 बनाना है, तो 8 हम बना लिए। और ये आपका ब्याज आया, ब्याज हम घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अमाउंट में ब्याज को घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89 पर। ठीक है, 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89 पर। बहुत नजदीक हैं हम लोग, कोशिश रहेगा आज खत्म ही कर देने का। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। अवधि के दौरान अर्जित ब्याज इतना था, निवेश की गई अवधि। टाइम पूछ रहा है, तो बताइए कोई दिक्कत है? 7830 गुने 100 बटा में कितना 14,500 गुने कितना कर दीजिएगा 9। बताइए रिजल्ट आ जाएगा 0 0 खत्म। 9 8 72 और बचेगा 6, 9 7 63 0 खत्म हो गया। नहीं, अब इसे भी काट सकते हैं। 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग यहाँ 870 बटे कितना है 145 है, 14 25 70। ठीक है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है, 6 14 छक 78। ये 14 से हम लोग ऐसा करते हैं 7 बार में, ये पूरा पूरा क्या होगा, सॉरी 7 नहीं आपको 6 बार में, सॉरी 6 25 30 3 14 छक 78 14 छक 84 3 87। ठीक है, ये आपका 6 वर्ष आ जाएगा। कितना टोटल 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में कट जाएगा। आंसर क्या है 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 के बाद 90 नंबर पर चलते हैं। आइए 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। 2,000 रुपया की राशि 8.25% दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल है। फरवरी है 7, तो फरवरी के साथ साथ मार्च अप्रैल, अप्रैल कितना 20, मार्च कितना 31, लेकिन फरवरी लेना है तो बोला गया है फरवरी 7 फरवरी, तो फरवरी यहाँ 22 में कितना 28 को ही होगा, 28 में से 7 गया तो 21, और इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और इस तरह से 2 1 3 4 3 7 कितना दिन हो जाएगा 73 दिन हो जाएगा। बताइए सेम क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ क्या करेंगे 2000 गुने 73 बटे कितना 365 और गुना करेंगे 8.25 बटे कितना 100। तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं इससे 5 बार में। ये 2 0 यहाँ खत्म, यहाँ करिएगा 2 0 तो 1 0 यहाँ खत्म, नहीं 2 5 10, तो 5 25 यानी 825 को 25 से भाग देना है, तो 25 तिया 75 और 75 तो 5 2 7 25 तिया 75, यानी फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 33 रुपया 33 रुपया। और आप अच्छे ढंग से इसे बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलिए 90 के बाद हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और फटाफट थोड़ा आज फास्ट हम किए हैं कि क्वेश्चन की संख्या आज ज्यादा था, इसलिए थोड़ा हम फास्ट आपको बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यदि लगे कि दिक्कत है तो आप वीडियो को रोक करके समझ करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 2 वर्ष में 1250 रुपया, 5 वर्ष में 2000, तो बताइए 3 अंतर करके 3000, तो बचा कितना 750, तो इसको 2 वर्ष बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 25 दूना 500, 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 500। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1250 में 500 घटाएंगे, तो यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो बोला गया है
कि आप ब्याज की दर बताइए, तो रेट परसेंट का मतलब क्या है, ब्याज। तो ब्याज ये भी ले सकते हैं 500 गुने 100 बटा में 2, लेकिन मूलधन कितना है 750। बस क्लियर हो गया, 0 0 खत्म। अब यहाँ 25 तिया 75 और यहाँ पर 25 दूना 50 यानी 20 बार में 2 2 खत्म। तो क्या हो गया 100/3 यानी क्या आ जाएगा 33.3333% आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 33.33%। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे बहादुर शेर और देखिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है, 75,000 की धनराशि 7% ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करिए। यानी कि बोला है मिश्रधन अमाउंट बताइए, कोई दिक्कत है बताइए बहादुर शेर, सीधा अमाउंट। तो 7 छके 42 यानी 142 बाय कितना 100 निकाल लीजिएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। 0 0 खत्म, 75,750 गुने 142। ठीक है, तो समथिंग जो है आपका रिजल्ट जो आएगा, इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा सी नंबर 1,12,500 1,12,500 आप निकाल लीजिएगा, 112500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 93 देखिए एकदम आसान है। 93 देखिए कितना आसान है, 5% 3 5 तिया 15, 1280 का 15%। बताइए ये सब बताने वाला अब है। 15 अठे 120, 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 का 2 बच गया 4, 15 4 19, 10 खत्म 192 रुपया। नहीं, सीधा जवाब हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं 94 नंबर पर। बताइए ये सब अब दौड़ने वाला है, ये सब बताने वाला नहीं है। ठीक है, अब बोला गया है कि 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष, देखिए यहां ये छूट गया है, रुकिए देख लेते हैं हम। 2 वर्ष कितना बोला है, इसको देख लेते हैं क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है। कितना नंबर है, 94 नंबर है। 2 वर्ष बाद है, सीधा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये सीधा है 2 वर्ष बाद। समझे, मिश्रधन इतना हुआ है, तो बताइए क्या करिएगा, 8250 बटे क्या हो जाएगा 2 गुने 12 दूना 24 1 25/2 प्रतिशत। तो कहाँ जाएगा बताइए, अमाउंट है, इसको हम लोग पहले साइड में कर लेते हैं। 12 दूना 24 1 25/2 गुने कितना 2 यानी 25। तो फाइनली कितना हो गया, ब्याज आपको 25%, तो मिश्रधन क्या लिखेगा 125 गुना कितना 100। बताइए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 5 छके 30 25 25 खत्म। अब बताइए 1650 गुने 4, 0 5 चौके 20, 16 चौके 64, 2 68, कितना हो जाएगा 6800 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है, यहाँ ब्याज निकालने बोला है, तो गड़बड़ हो गया ना। ब्याज हमको निकालना है तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ 8250 है, मिश्रधन कितना हो गया 25% ब्याज आया, ब्याज कितना हो गया 25%। तो हमें मिश्रधन है तो 125 गुना कर देना है 25 से ही सिर्फ, तब ना ब्याज आएगा। हमें ब्याज पूछा जा रहा है, मूलधन नहीं। तो बताइए 25 से कितना बार में, 5 बार में, 5 5 छके 30 25 25 0 यानी ब्याज कितना आ जाएगा 1650, जो कि आपका आंसर कितना है, ए नंबर 1650। चलिए 94 के बाद हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह देख लीजिए क्या है। रानी ने एक व्यवसाय शुरू किया, करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली
वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? बताइए। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं। 7 दूना 14, 14 दूना 28, सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 28,000। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन अब जो है आसान हो गए। अब बताइए, यही सब क्वेश्चन में कोई जान है? कुछ भी नहीं है, हवा में उड़ाइए। 520 रुपया प्राप्त होता है 5 वर्ष के लिए, तो क्या करिएगा? 520 गुने 100, 1300 गुने 5, बताइए 2 जीरो खत्म, 13 चौके 52, 40, और 5 से 40 को काटिएगा 8 बार, यानी रिजल्ट कितना हो गया? 8%, 8%, 8%। चलिए 96 के बाद हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन पर, और 97 नंबर का भी आप काम देखिए फास्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1232 रुपया की राशि निवेश की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन, तो 5 तिया 15, 15 मतलब 115। अमाउंट बनाना है तो 115, 115 बटे 100। आप इसे गुना भाग मेरे प्यारे बहादुर शेर कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 97 के बाद हम लोग चलते हैं 98 पर। ठीक है, 98 नंबर पर चलिए 98 नंबर को देखिए। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 महीना में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 रुपया अधिक है, बताइए। हो गया, कहानी खत्म है। 5.5 गुने कितना? 18/12, और यहाँ क्या है? 6% है तो 14/12 कर दीजिए। दोनों का SI आ जाएगा, बस आप लोग को घटा लेना है। तो देख लीजिए, 6 3 18, 6 दूना 12, फिर यहाँ पर 6 दूना 12, 2 सत्ते 14, यानी ये फाइनली आ गया 7%। ठीक है, और इसे करिएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16/2, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, अब बताइए इस दोनों का अंतर कितना हो गया? 1.25% ना, और वही क्या है? 62.50 रुपया। तो हम लिखेंगे 1.25% बराबर 62.50 रुपया। तो क्या कह रहा है? मूलधन यानी 100%। बताइए 62.50 बटे 1.25 गुने 100, ये खत्म, ये 5 बार में, ये 4 बार में। 5 5 5 दूना 10, 5 25 0। बताइए क्या हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा, और आपका आंसर कितना चला जाएगा? सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बस हमें बोला क्या है? एक 18 महीना, एक 14 महीना, उसे महीना को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग करते हैं, और ब्याज कैसे निकालेंगे? तो रेट और समय को गुना करेंगे तो ब्याज, उस दोनों को ही घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है कितना? 62.50 रुपया। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, और इस बुक का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 99 नंबर, 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर, तो हो गया 3/5 गुने 100, टाइम कितना हो गया? 12। तो रेट % निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए। यहां से 5 से कितना बार में आप काट सकते हैं? 20 बार में। 3 से कितना? 4, और 4 5 20, कितना हो गया? 5%, जो कि आपका आंसर क्या है? बी नंबर है। कहीं से कोई दिक्कत होने वाला है क्या मेरे बहादुर शेर एवं झांसी की रानियों? ये सारे चीज आप समझ चुके होंगे अच्छे ढंग से, और अच्छे ढंग से इसे बना लिए होंगे। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ गए? आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्या? अब आपका ये 99 नंबर तक ही क्वेश्चन आपके इस बुक में था, तो हम लोग जो है, हम आपको कोशिश किए ये बुक के सारे क्वेश्चन को आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताते हुए कंप्लीट किए। तो आपका काम ये रहा कि यदि अभी भी प्रॉब्लम रह गया होगा समझने में, तो आप कोशिश करिएगा पुनः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4
चारों क्लास का वीडियो आप पुनः देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में जाके चारों वीडियो आपको मिल जाएगा, वह चारों को लगातार पुनः शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो 100% आपको जो है इस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और नया चैप्टर जो आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।